नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अगर आपने एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम दिया है तो अच्छी बात है, उसका आंसर की आ गई है। अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी मत कीजिए, आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए 2027 के लिए। 2027 के लिए अगर ये वैकेंसी बढ़ जाए जो अभी चल रही है 2026 की, तब तो अच्छी बात है, आ जाएगा, नहीं तो कट ऑफ काफ़ी आई जाने वाली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिस किसी भाई बहन के एसएससी जीडी 2026 में नंबर कम बन रहे हैं, आंसर की आने के बाद चेक किया होगा, तो वो मेरे साथ जुड़कर एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आज ये हमारा दूसरी क्लास है और रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अगर किसी को मतलब पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ एक जैसी होगी, एक कोई होगी वो अलग होगी, यानी तीनों में किसी न किसी प्रकार की मैच होगी। मतलब वो 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होगी और वो चौथा होगा वो भिन्न होगा, वो अलग होगा। तो ये होगा इसका क्लासिफिकेशन का मतलब। तो क्वेश्चन नंबर स अगली क्लास में हमने 5 तक देख लिए थे, आज देखते हैं नंबर से क्वेश्चन से। अगर आप रीजनिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप एक बार ABCD को ठीक से याद कर लीजिए। जिस प्रकार से 1 नंबर पे ये आता है, इस प्रकार से मतलब नंबर वाइज ABCD को 15 पे कौन सा लेटर आता है, 16 पे कौन सा आता है, इस प्रकार से। क्योंकि आप अगर आपको ABCD ठीक से नहीं पता तो आप इन रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ABCD को आप एकदम रट लीजिए। इतना अगर कोई डब्ल्यू पूछ ले तो कितना है, तो वो आपको आना चाहिए 23 पे आता है डब्ल्यू, इस प्रकार से। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर इसका टी ये लिखा है, टी पी डब्ल्यू आर। टी आता है, टी आता है 20 पर, टी आता है 20 पर, पी आता है 16 पर, पी आता है 16 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर और आर आता है 18 पर, 18 पे। यानी कि टी से पी कितना हुआ, टी से पी यानी -4 हुआ है, ये माइनस का 4 है। 16 से 23 पर गए कितना हुआ, ये इसका है, ये 16 और फिर ये डब्ल्यू से आर, तो कितना हुआ, -5 हुआ है। डब्ल्यू से आर -5 हुआ है। इसी प्रकार से ये एच डी के एफ देखते हैं। एच आता है, एस आता है 8 पर, डी आता है 4 पर, के आता है 11 पे, एफ आता है 6 पे। ये यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे भी माइनस का 5 हो रहा है। ये माइनस का यानी पैटर्न समझ में आ गया, माइनस का 4 माइनस का 5। तो ऑप्शन ये देखते हैं, ये सी, बी, एक्स, ई, वी। बी आता है 2 पे, एक्स आता है, एक्स कितने पे आता है बताइए, एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है 120 पे, कितने पे 120 पे। ई आता है 5 पे, 5 पे। वी आता है 22 पे, वी आता है 22 पे, वी 22 पे आता है। ये यहाँ से हुआ तो ये -4 हुआ है। अब कह रहे बी से, तो ये तो आपको, क्योंकि बी के बाद उल्टा, इसलिए ये माइनस आपको 4 दिख रहा है। और यहाँ पे ई से, तो यहाँ पे -9 हुआ है, ई से भी यहाँ -9 हुआ है, इसलिए ये अलग हो गया। तो इसका उत्तर कौन सा होगा,
बी एक्स, यानी इसका उत्तर होगा सी। ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, टी वाई डी, टी टी वाई डी, यानी 5 और 5 +5 हुए, +5 तो ये आर वी बी, आर आता है 18 पे, वी आता है 22 पे, बी आता है 2 पे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी +5 हुआ है। फिर आता है एन, क्या आता है, आर वाला देख लिया। एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स और एक्स, तो एन आता है 14 पे, एस आता है 19 पे, एक्स आता है 24 पे। तो यहाँ पे भी ये +4 हुआ है, ये +4, ये यहाँ पे +5 हो गए। तो बाकी सब में यहाँ इसमें भी +4 +5 होगा, तो इसका उत्तर होगा सी। डी, डी कितने पे आता है, की आता है 11 पे, के आता है 11 पे, डी आता है 4 पे, स पे आता है एफ, स। ये यहाँ से देखते हैं, 4 क्या हुआ इसका, 4 माइनस हुआ है, यानी कि 4 माइनस, फिर 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 माइनस हुआ है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यानी 4 माइनस 2 प्लस। तो क्यू कितना पे आता है, जल्दी देखने, क्यू आता है 17 पे, एल आता है, एल कितने पे आता है, जे आता है 10 पे, जे आता है 10 पे, एल आता है 13 पे, नहीं एल 13 पे नहीं, एल 12 पे आता है, एल 12 पे आता है। 17 10, तो यहाँ पे भी ये माइनस -7 हुआ है, और यहाँ पे +2 हुआ है, ये यहाँ पे -7 -7, ये एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे, और जी आता है 7 पर, जी 7 पे आता है, आई आता है 9 पे, 7 + 2, ये भी सही है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ये होगा इसका उत्तर, क्योंकि इसमें एक बार तो पी आता है 16 पे, पी 16 पे, और एल आता है 12 पे, एल 12 पे, फिर के आता है 11 पे। यहाँ पे एक बार माइनस
यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है, बाकी सब जगह पे -7 -7 हुआ है। तो इसका अलग क्या होगा? डी होगा इसका अलग, 8वें का डी होगा अलग। डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे, यानी 4 का पावड़ा है। एन आता है 14 पे, 18 पे आर, 22 पर वी, 26 पर जेड। यहाँ पे भी 4 4 4। टी आता है 20 पर, 24 पे आता है एक्स, 2 पर बी, 6 नंबर पर एफ। तो यहाँ पे भी ये 4 4 चल रहा है, सब जगह पे 4 4 4। तो निश्चित बात है वाई आता है 25 पर, सी आता है 3 पर, जी आता है 7 पर, एल आता है 12 पर। तो ये यहाँ पे हुआ है 4 4, लेकिन ये यहाँ पे 5 हो गया, बस यही है, ये यहाँ पे 5 हो गया, तो इसका उत्तर होगा डी। ये SSCGD के PYQ क्वेश्चन है। यू आता है 21 पर, वाई आता है 25 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर। बारह पे एल, 16 पे पी, 14 पे एन, 4 पर डी, 8 पर एच, 7 पर एफ, 15 पे पी, 17 पे क्यू, 16 पे पी। 10वें का यहाँ से प्लस 4 है और फिर बाद में -2 है। बी का देखते हैं 12 पे, पी यहाँ +4 है, फिर -2 है, +4 है, तीसरे +4 है और -1 है, बाकी सब जगह पे 2 2 है, यहाँ पे 1 है। सी का DS। DS यहाँ पे 4, यहाँ पे ये यहाँ पे मैं प्लस भी 2 है और माइनस भी 1 है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 11 नंबर का। तो इसका होगा ये क्योंकि ये QNV दिए गए सभी अक्षर व्यंजन है, बाकी सभी अक्षर
स्वर में ई यू ई यू ओ ई ए आई ओ ए, तो ये सब स्वर हैं और ये एक व्यंजन है। तो इसका 11वें का होगा ऑप्शन डी। तो देखिए कोई प्रश्न इतना आसान आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान भी आते हैं। ये एसएससी जीडी के ज़्यादा पुराने नहीं है पीवाईक्यू, ये मान लीजिए 25, 24 और 23, इन 3 साल में जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ इनके हैं। और अभी 26 का तो अभी आया है, जस्ट ये 26 का तो एग्ज़ाम अभी हुआ है। तो फ्रेंड एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी चाहे मेडिकल हो, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, किसी भी प्रकार के अगर आपका डाउट हो एसएससी जीडी से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको 1-2 घंटे में उसका जवाब मिल जाएगा शायद आप कभी भी। तो जय हिंद, जय भारत।